हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएसबीटी के अंडर जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, उसके फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस देखेंगे। बराबर। तो जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं फर्स्ट ईयर में डिप्लोमा के, और जो ये सेमेस्टर पैटर्न है, राइट, हर एक सेमेस्टर में आपको सिलेबस अलग अलग होगा। तो ऐसे 3 साल के डिप्लोमा में 6 सेमेस्टर होंगे। तो 6 सेमेस्टर का 6 प्रकार का अलग अलग सिलेबस होगा, अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। तो उसमें से पहले सेमेस्टर का हम देखने वाले हैं यहाँ पर। जैसे ही आप एंटर करते हो तो क्या सिलेबस आपको फेस करना है, क्या स्टडी करना है, कैसे करना है, ये भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, ये एमएसबीटी का ऑथोराइज्ड सर्कुलर है सिलेबस का, उसमें हम देखेंगे। तो यहाँ पर पढ़ सकते हो आप, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एमएसबीटी मुंबई, बराबर, टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम फॉर पोस्ट एसएससी डिप्लोमा कोर्सेज। बराबर, कितने सेमेस्टर का कोर्स है ये? 6 सेमेस्टर का। कौन से कोर्सेज है? मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, टेक्सटाइल, बराबर, सारे कोर्सेज लगभग इसमें हैं, सबके लिए सिलेबस। बराबर, 6 सेमेस्टर का सेमेस्टर पैटर्न। ओके, सेमेस्टर कौन सी देखेंगे हम? फर्स्ट सेमेस्टर। ये 2017-18 से अप्लाई हुआ है, अभी तक यही स्कीम है। मतलब आप जब डिप्लोमा में इंजीनियरिंग में एमएसबीटी में एडमिशन लेते हो डिप्लोमा के लिए, तब आपको पैटर्न कैसे होता है? स्कीम होता है। ई स्कीम था, उसके बाद स्कीम आया, जी स्कीम आया, उसके बाद आई स्कीम, जो कि अभी भी आई स्कीम चल रहा है। बराबर। तो आई होप यही स्कीम रहने वाला है। कुछ भी चेंजेस होते हैं तो वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, अपडेट कोई आता है सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, मैं आपको बता दूँ कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं। पहला इंग्लिश, बेसिक साइंस, बराबर, बेसिक मैथमेटिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ आईसीटी, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी दिख रहा है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, वर्कशॉप, बराबर, ये वाले सब्जेक्ट। अब सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। तो इंग्लिश ये होता है सब्जेक्ट का एब्रिविएशन, मतलब शॉर्ट फॉर्म में उसको कैसे दिखाएंगे, ईएनजी, और ये होता है सब्जेक्ट का कोड। बराबर, 22101, मतलब आई स्कीम का जो इंग्लिश है सब्जेक्ट, उसका ये कोड होगा। मतलब ये कोड से आप सब कुछ पता कर सकते हो। 22101 मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट आई स्कीम का इंग्लिश सब्जेक्ट का ये कोड है। वैसे हर एक सब्जेक्ट के लिए एक यूनिक कोड होता है, ये कोड रिपीट नहीं होगा। बराबर, सिर्फ पूरे डिप्लोमा में एक सब्जेक्ट को एक यूनिक कोड होगा। यूनिक मतलब किसी और सब्जेक्ट को वो कोड नहीं होगा। बराबर, तो ये इसमें आप समझ सकते हो। तो 2022 का 22 से 22 तक रहेगा, इसलिए वगैरह कुछ लॉजिक, इसमें लॉजिक ढूंढने की कोशिश मत करो। वैसे बेसिक बेसिक साइंस का कोड क्या है? 22102। बेसिक साइंस में 2 पार्ट्स है, पहला पार्ट फिजिक्स और दूसरा पार्ट केमिस्ट्री। बराबर, फिर बेसिक मैथमेटिक्स बीएमएस 22103 इसका सब्जेक्ट कोड है। ये आपके क्वेश्चन पेपर में भी वो दिखता है ये कोड। जैसे आप कहीं से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हो, मॉडल आंसर आप डाउनलोड, तो इसी कोड से आप सब कुछ कर सकते हो। ओके, तो ये वाला जो है फंडामेंटल्स ऑफ आईसीटी, इसका शॉर्ट है, शॉर्ट फॉर्म है आईसीटी एब्रिविएशन। ठीक है, ओके। 22001 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, 22002। ये अलग अलग, मतलब अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग कोड है यहाँ पर, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश, पहला सब्जेक्ट कौन सा है? और एल का मतलब यहाँ पर देखते हैं। एल मतलब लेक्चर्स, टी मतलब ट्यूटोरियल और पी मतलब प्रैक्टिकल। तो 3 लेक्चर और 2 प्रैक्टिकल, 5 एक वीक में। टोटल क्रेडिट कितने हो गए? क्रेडिट है ये, कितने के हो गए क्रेडिट? 5 क्रेडिट हो गए। है, तो ये क्रेडिट पे आप अभी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से क्रेडिट दिया हुआ है। पेपर आवर्स, पेपर आवर्स कितना है इसका? 3 घंटा, इसका 2 घंटा, इसका फिर से 3 घंटा। ओके, यहाँ पर ESE मतलब एंड सेमेस्टर एग्जाम, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका फाइनल पेपर होगा। और PA मतलब क्या है? प्रोग्रेसिव असेसमेंट।
ये कॉलेज के हाथ में, मतलब आपका एक इंटरनल टेस्ट होगा, क्लास टेस्ट 1, क्लास टेस्ट 2, उसके बाद कॉलेज का जो भी होता है उसके हिसाब से आपको ये 30 आउट ऑफ 30 में से मार्क मिलेंगे, बराबर। तो यहाँ पर 70 में से आपको मिनिमम 28 को पास होता है हर एक सब्जेक्ट में, और 30 में से वैसे यहाँ पर मिनिमम कुछ नहीं बोला है, लेकिन टोटल 100 जो होते हैं, समझ रहे हो बात को, ये 70 और ये 30 कितने हो गए 100 में से आपको 40 मार्क मिलने चाहिए, जिसमें कम से कम 28 यहाँ पर मिलने ही चाहिए। यहाँ पर मान लीजिए आपको कितना 10 मिलता है और यहाँ पर 28 मिलता है, तो आप 100 में से 40 नहीं मिल रहे आपको, तो यहाँ पर कितने 30 आउट ऑफ 30 भी मिल गए, और यहाँ पर आप 28 नहीं आए, 20 आए, तो 30 और 20 50 हो जाता है, लेकिन फिर भी आप सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, क्योंकि यहाँ पर 28 लाना ज़रूरी है। क्लियर है? ओके। मतलब थियरी का जो है, थियरी वो 28 कम से कम आना ही चाहिए। 30 में से आप कितने भी लेके आओ, 10, 12, 15, 20, बराबर, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम कुछ दिया नहीं है, 30 भी लेके आना तो चलेगा, लेकिन थियरी का जो है वो कम से कम 28 ज़रूरी है। ओके। तो यहाँ पर 30 में जो है ये वाले जो है उसमें ज़्यादा लोग फेल नहीं होते हैं, ये आसान होता है, लगभग सब लोग पास हो जाते हैं उसमें, ठीक। उसके बाद प्रैक्टिकल की अगर बात करते हैं तो प्रैक्टिकल में ये सब कुछ आता है, प्रैक्टिकल का भी एंड सेमेस्टर, प्रोग्रेसिव असेसमेंट, ये भी होता है। तो टोटल कितना है प्रैक्टिकल के, इसमें इंग्लिश के लिए 50 है, बराबर। ओके। तो एंड सेमेस्टर में 25 में से 10, और प्रोग्रेसिव असेसमेंट में 25 में से 10, ये आपको मिलनी चाहिए। ये भी कॉलेज के हाथ में मार्क्स होते हैं, @ मतलब इंटरनल होता है मार्क, इंटरनल असेसमेंट, ये @ दिख रहा है आपको, ये इंटरनल असेसमेंट हो गया, ठीक है। तो वैसा ही है, बेसिक साइंस का क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट है, स्टार और हैश है। स्टार और हैश मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा इसका। बेसिक साइंस का कैसे होता है, ऑनलाइन होता है, थियरी पेपर नहीं होता है ये 70 का, बराबर। तो इसके भी 15-15 प्रोग्रेसिव असेसमेंट में हो जाएंगे। ओके, इसमें भी ऑनलाइन में आपको 70 में से दोनों मिला के 28 आने ही चाहिए, ठीक है। ओके, लेकिन यहाँ पर वेटेज, फाइनल वेटेज जो है बेसिक साइंस का वो ज़्यादा है, यहाँ पर 50, 25, तो ये 200 मार्क का वेटेज हो जाता है, ठीक है। मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो ये वन ऑफ द डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है, मतलब ज़्यादातर बच्चों का ये बैक रह जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स से काफ़ी बच्चे कंफर्टेबल नहीं फील करते, इसलिए तो 70 में से यहाँ पर भी 28 आपको लानी है। सेम है, इंग्लिश के जैसा ही है। यहाँ पर इसको कोई प्रैक्टिकल में कुछ नहीं है मैथमेटिक्स के लिए, सिर्फ 100 है यहाँ पर टोटल, ये सब का टोटल फाइनल यहाँ पर ग्रैंड टोटल दिया हुआ है लास्ट कॉलम में। टोटल उस सब्जेक्ट को कितना वेटेज है ये लास्ट कॉलम में दिया हुआ है, ठीक है। ओके, इंजीनियरिंग ग्राफिक जो होता है, हर एक कोर्स का एक कोड होता है, जैसे कंप्यूटर का CO कोड है, तो आपका जो भी कोर्स है उसके हिसाब से आपको कोड आपका पता चल जाएगा। जैसे कि CE मतलब सिविल हो गया, बराबर, ME मतलब मैकेनिकल हो गया। तो ये वाले जो कोर्सेस है इनके लिए ये वाला इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, EGM। बाकी जो ये वाले EX मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके लिए क्या है, ये वाला इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है। और इसका क्या है, इंजीनियरिंग का ग्राफिक्स का थियरी एग्जाम नहीं है, सिर्फ एंड सेमेस्टर एग्जाम, मतलब प्रैक्टिकल के अंदर आता है, मतलब सब कुछ इंटरनल है यहाँ पर, फाइनल कुछ नहीं देना है आपको, बराबर। और उसके बाद बात करते हैं वर्कशॉप। वर्कशॉप में आपको क्या क्या होगा, ये देखिए, ये वाला वर्कशॉप, यहाँ 4 टाइप के वर्कशॉप के सब्जेक्ट्स है, उसका भी प्रैक्टिकल में ही है, सिर्फ आपको थियरी कुछ नहीं देना है। देख सकते हो यहाँ पर 100 मार्क्स का वेटेज है उसको। तो हर एक कोर्स वाइज यहाँ पर ये कोर्स की शॉर्ट फॉर्म्स है। CE मतलब सिविल, यहाँ पर देखो केमिकल, CO मतलब ये कंप्यूटर, बराबर। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, बराबर, तो ये वाला है। तो टोटल वेटेज बन जाता है आपका 700, बराबर। तो यहाँ पर थियरी के लिए इतना है 300, और टोटल प्रैक्टिकल का 400, मिला के हो गया 700। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, थियरी प्लस प्रैक्टिकल, पीरियड्स ऑफ 60 मिनट ईच। ओके, मतलब थियरी लेक्चर का पीरियड जो होगा वो 60 मिनट का लेक्चर होंगे आपको कॉलेज में, प्रैक्टिकल के भी 60 मिनट के होंगे, ऐसा बोला है यहाँ पर। अंडर दी थियरी PA आउट ऑफ 30 मार्क्स, मतलब ये वाला जो थियरी PA का ये वाला जो कॉलम है अपना, ये वाला, बराबर, इसमें क्या बोला है उन्होंने, ये वाला कॉलम,
ये जो 30 वाला है। 10 मार्क्स आर माइक्रो प्रोजेक्ट असेसमेंट्स, 5 मार्क फॉर ईच फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बराबर। यहाँ पर 30 में से 10 मार्क जो होंगे वो माइक्रो प्रोजेक्ट आपको होगा, उसमें उसके ऊपर 10 मार्क मिलेंगे, और बाकी के 20 जो होंगे वो एवरेज ऑफ 2 टेस्ट टू बी टेकन ड्यूरिंग सेमेस्टर, 2 क्लास टेस्ट आपके लिए जाएंगे पूरे सेमेस्टर में, उसके ऊपर जो भी मार्क्स मिलते हैं उसका दोनों क्लास टेस्ट का एवरेज मिला के वो आउट ऑफ 20 कितने देने हैं आपको उसके हिसाब से वो मिल जाएंगे। तो 20 के ये हो गए और 10 के, इस तरीके से आपका 30 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन है, बराबर। ओके, फॉर द कोर्स हैविंग ओनली प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन द पीए हैज़ 2 पार्ट्स, जिनको सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन मतलब ये वाले कोर्सेज वर्कशॉप, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, ये वाले, उनके प्रोग्रेसिव असेसमेंट में 2 पार्ट्स होंगे। उनका प्रोग्रेसिव असेसमेंट कौन सा है? ये वाला, ये 50 वाला जो दिख रहा है, ये वाला प्रोग्रेसिव असेसमेंट है, बराबर। प्रैक्टिकल पार्ट जो होगा वो 60% मार्क मिलेंगे, मतलब 50 में 60% निकला, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए होंगे, और माइक्रो प्रोजेक्ट उधर भी होगा, वो 50 में से 40% मतलब 20 मार्क पकड़ सकते हो, ठीक। इस तरीके से इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैंडिडेट्स रिमेनिंग एब्सेंट इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन of any part of basic science course, physics, chemistry will be declared absent in mark list and has to reappear the examination. The marks of the part for which candidate was present will not be processed or kept. फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 अलग अलग टाइम पे होंगे एग्जामिनेशन, बराबर। इसकी बात करिए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फिजिक्स और केमिस्ट्री। अगर एक में आप प्रेजेंट हो और एक फिजिक्स में प्रेजेंट हो और केमिस्ट्री में एब्सेंट हो, या फिर केमिस्ट्री में प्रेजेंट हो फिजिक्स में एब्सेंट हो, तो आपका पूरा एब्सेंटी लग जाएगी, बराबर, और दोनों आपको रिपीट दिए जाएंगे। प्रैक्टिकल की बात हो रही है, बराबर। इफ कैंडिडेट नॉट सिक्योरिंग मिनिमम मार्क्स फॉर पासिंग द पीए पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल ऑफ एनी कोर्स ऑफ एनी अदर सेमेस्टर, देन कैंडिडेट शैल बी डिक्लेयर्ड एज डिटेन्ड फॉर द सेमेस्टर, बराबर। पीए मतलब प्रोग्रेसिव असेसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान दो। कौन सा? ये वाला प्रोग्रेसिव असेसमेंट, प्रोग्रेसिव असेसमेंट पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल ऑफ एनी कोर्स। ये देखिए, ये वाला प्रैक्टिकल ऑफ एनी कोर्स, ये वाला पूरा जो प्रोग्रेसिव असेसमेंट है, इसमें आप फेल नहीं होने चाहिए। एक भी कोर्स में आपका प्रोग्रेसिव असेसमेंट अगर आपको ये जो मिनिमम मार्क है उससे कम मिलता है तो फेल है। कोई होता नहीं, लेकिन होना नहीं चाहिए। उसके आपको पूरा परफॉर्मेंस, आपका प्रेजेंटी, आपका क्लास टेस्ट का परफॉर्मेंस, आपका अटेंडेंस, सब कुछ देखा जाएगा और पास कर देते हैं। लेकिन आप इसमें एक में भी फेल हो जाते हो ना, तो आप डिटेन हो जाते हो। डिटेन का मतलब है आपको वो साल दोबारा पहले से फ्रेश रिपीट करना पड़ेगा, वो ईयर, मतलब आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। डिटेन का मतलब समझो, है ना? तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नोट करो, ठीक है। तो आई होप आपको एक आइडिया आ चुका है कि ऐसा सिलेबस है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क का, किस चीज़ को कितना सीरियसली लेना है ये आपको, और बाकी चीज़ें आप जैसे कॉलेज में जाते हो, लेक्चर वगैरह कैसे, स्टाफ वगैरह, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। सो डोंट वरी, बस ये आपको पता होना चाहिए सिलेबस आपका एग्जैक्टली क्या है, ठीक। तो इसमें से इम्पॉर्टेंट जो थियरी सब्जेक्ट ये 3 ही हैं आपके। थियरी मतलब थियरी तो 2 ही है वैसे, बेसिक मैथमेटिक्स और इंग्लिश, और ये बेसिक साइंस जो है ये भी थियरी है, लेकिन इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, बराबर। तो बाकी तो सब प्रैक्टिकल में आता है, ठीक है। आई होप आपको एक आइडिया आ चुका है, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो आप। तो रुकते हैं यहाँ पर, मिलते हैं एक और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।